अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फराज चीमा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमारी पहली पॉडकास्ट है और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ड्रग्स, जो कि माशरे में तो बहुत आम ही है, लेकिन पहले इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की गई। अगर की गई है तो बहुत कम की गई है। तो हम उम्मीद करेंगे इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करें, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर तहसीन बादशाह मौजूद हैं और डॉक्टर सामा साहब मौजूद हैं। इनसे हम इसकी ड्रग सर्कुलेशन कैसे हो रही है पाकिस्तान में, इसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, इसके साइड इफेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो कि बहुत ही कॉमन है, सिगरेट तो सबसे पहले कॉमन है ही है, जैसे कि चर्च है उसके बाद जो कॉमन है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर तहसीन बादशाह से। जी डॉक्टर साहब बताएं हमें चर्च क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चूज़ किया है। और कैनबिस जो है, चर्च जो है, वो कैनबिस प्लांट से हासिल की जाती है। इसके स्टेम में कट्स लगा के, तो इससे जो एक गूंद टाइप मटेरियल निकलता है, उसको ड्राई किया जाता है और उसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो मेनली पाकिस्तान में, इंडिया में और अफगानिस्तान में होती है। और अफगानिस्तान जो है इसकी प्रोडक्शन में एक बड़ा नाम है। अच्छा, आप देखते हैं कैनाबिस में होता क्या है। कैनाबिस में होता है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड जो है वो ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो अब आते हैं इसके इफेक्ट्स की तरफ। तो मेडिसिनल इफेक्ट जो इसका है, उसमें सबसे पहले आ जाता है जी यूफोरिक इफेक्ट। यूफोरिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें आप स्टेट ऑफ हैप्पीनेस की तरफ चले जाते हैं, प्लेजर फील होता है आपको सारी चीजें ठीक लगने लग जाती हैं। यहाँ पे ये एपिटाइजर है, इसके इंटेक की वजह से आपको भूख लगती है। तो कुछ लोग इस वजह से भी जी आमतौर पे जो भूख लगती है उससे फिर ज्यादा भूख लगने लगती है। हाँ जी। जिसको भूख नहीं भी लग रही होती, वो इस चीज की इंटेक के बाद उसको भूख फील होती है। तो बाकी अब इसके साइड इफेक्ट की तरफ आते हैं। साइड इफेक्ट में सबसे पहले इसमें आ जाता है डिजीनेस, जिसे हरफे आम में कहते हैं चक्कर आ जाना। उसके बाद आ जाता है वोमिटिंग आ जाती है, नौजिया आ जाता है और हालुसिनेशंस हो जाती हैं। हालुसिनेशन एक टर्म है जिसका मतलब है कि आप इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो, आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, होती नहीं है, हाँ नजर आना शुरू हो जाती है। जिस तरह का है कि प्लेयर फील होता है, हाँ जी, प्लेयर फील होता है, असल में ठीक नहीं है कुछ भी। वो अपने माइंड, हाँ जी, वो अपने माइंड में ही ना कैनाबिस की वजह से, कैनाबिनॉइड की वजह से वो हर चीज को सही फील कर रहा होता है, हालांकि सारी चीजें चल वैसी ही रही होती हैं। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग ये जो कह लें कि आप सो कॉल्ड आशिक होते हैं, हाँ जी, तो इस चीज़ की तरफ बहुत माइल हो रहे होते हैं कि जी हम चरस पिए या हम ड्रग्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हों, ताकि हमें अपनी यादें या अपनी महबूबा को बुलाने का मौका मिल सके। जी। तो वो इसी वजह से है ना कि इसकी वजह से, कैनबिस की वजह से आपका डोपामिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उससे आप हमेशा किस में रहते हैं, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहते हैं। तो वो फिर इसके इनटेक की वजह से एडिक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि ये हाईली एडिक्टिव है, क्योंकि फिर आप उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते इसके बगैर। चलें अब चलते हैं इसके फैक्टर्स। किन फैक्टर्स की वजह से हमारी यूथ जो है, जो कि एक कौम का सरमाया होती है, वो इस तरफ आ जाती है, नशे की तरफ हो जाती है, नशेई हो जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जी टेंशन, एंजाइटी, परेशानी। टेंशन में आके तो नशों की तरफ लग जाते हैं, नशे की तरफ आए चर्चली, क्योंकि सबसे जो कॉमनली यूज्ड और आम मिल जाने वाली सस्ती जो है नशा, वो चर्सी है, सिगरेट के बाद। हाँ जी, सिगरेट के बाद ज्यादा आम हुआ ना। हाँ जी, तो वो इसकी तरफ आ जाता है। वो भी उसका डोपामिन लेवल जो है उसको इंक्रीज करता है और वो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि यही दुनिया है जी। और ये सिर्फ स्टार्टिंग में हो रही होती है, आगे चल के आपको इसके एडिक्शन हो जाती है और इसके बहुत बुरे इफेक्ट हैं जो फिर आपको बाद में इससे बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर कोई छोड़ना चाहे इस चीज, अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसे? अच्छा, छोड़ने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हुए हैं। पहले तो इसको बैन किया हुआ है, पाकिस्तान में ये बैंड है। और दूसरा ये है कि रिहैब सेंटर्स होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसे बोलते हैं, उनमें आपको प्रॉपर जो है वो इलाज करवाया जाता है। और उसमें ये होता है कि आपको मेडिसिन भी दी जाती हैं और साइकोथेरेपीज दी जाती हैं, जिससे वो मतलब वो
किस वजह से गया हुआ है नशे की हाँ तरफ, जी। तो उसको एक्सेप्ट करवाते हैं। जी जी जो है वो किसी गिल्ट की वजह से गया हुआ तो उस चीज को खत्म करते हैं, हाँ जी। साइकोथेरेपी करते जी हैं। जी ठीक। साइकोथेरेपी होती है। और इसके बाद जो दूसरा फैक्टर आता है वो आता है कंपनी, फैशन, ट्रेंड जिसे बोलते हैं। तो देखा-देखी भी होती है। देखा देखी में बहुत कंपनी का फर्क भी हाँ जी। पड़ता है जी। दोस्तों में बैठ जी, के जी। सूटे दो तुम ही ला ला ते मैं भी ला लेना। बराइकी में भी है कि असा काम ही कढण नशे ही आ से एक यार चलाए नशे वाले। तो इसी तरह दोस्तों की कंपनी में आप आके, और कुछ लोग होते हैं जो फैशन के तौर पे करते हैं कि वो कर रहा है, ये नशे जो है वो अमीरों का शौक है ना जी। तो वो देख के कि मैं भी बनने के अमीर, लिए भी करते हैं ना हम लोग बच्चे आजकल, कि स्मोक कर रहे हैं वो भी यही कि जरा मैं कूल होऊंगा। खोखे पे जी, जी। जिसके बाइक खोखा चल ही ज्यादा रहा है, वो जी। भी कोई शॉप है वो नहीं चल रही हाँ जी। इतनी, सिगरेट ज्यादा सेल हो रही जी, है वहाँ जी। पे। हर बंदा आ रहा है, सिगरेट पी रहा है। सोसाइटी में मतलब इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ हुआ है कि कोई अगर लड़की आ रही है फॉर एग्जांपल, तो उसके सामने जानबूझ के सिगरेट लगा लेते हैं। जी, जी। कि जी हम बहुत ही कोई एटीट्यूड या बहुत ही कोई स्वैगी कूल टाइप लगेंगे कि जी ये स्मोकिंग करता है, हाँ वाह। जी। उसामा साहब ये देखें ना कि हम जो हैं वो इस चीज को स्वैग में ले रहे हैं। जी, जी, ऐसे और जो नहीं पी रहा उसको हम बर्गर कह रहे हैं, सोसाइटी बर्गर कह रही छोले है। भटूरे नहीं हो रहा। तो हाँ जी, सोसाइटी इस चीज को, ये सोसाइटी का भी बहुत बुरा रोल है इस चीज में। सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो फिल्म्स हैं, हीरोज हैं, वो ये चीजें कर रहे हैं। जैसे वो ये नहीं देखते कि ये फिल्म है, फिल्म तो नाम ही फिल्म फिल्म है, है। उसमें सारा कुछ सिर्फ दिखाने के लिए होता है। संजू में देखें, संजू से बड़े लोग इंस्पायर हुए हैं। संजू बाबा वो बड़ा इसको आइडियल हाँ, उसमें मानते हैं। सारे और ड्रग्स हाँ जी, वो सारे ड्रग्स हैं। हाँ जी। तो हमारे जो है माशरे के यूथ वो कहती है कि हमने क्यों नहीं किया हुआ जी। उसके बाद थॉमस शेल्बे को देखें, उसकी भी काफी फैन फॉलोइंग है। पीकी ब्लाइंडर्स में देखें, तो ये चीजें जो है वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी तरफ लेके जा रही हैं। हालांकि वो खुद एक्चुअल में नहीं कर रहे होते, वो ऑर्गेनिक चीजें यूज जी, कर जी। रहे हैं, वो उसमें लेकिन अपना नुकसान मुझे यूथ कर रही है। हाँ जी, तो कि वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ले रही है ना यूथ। तो इसका मेमोरी के ऊपर इफेक्ट जाता है। आप चर्च के अगर दिखते हैं तो उसकी मेमोरी लॉस को फर्क पड़ता है इस चीज से या नहीं पड़ता? अच्छा, इसके अब दो एस्पेक्ट्स हैं। एक वो बंदा जो स्टार्ट में ले रहा है, उसको सारी चीजें होंगी कि जैसे शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस होता है, वो बाकी चीजों को भूल जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में है ना, तो लॉन्ग टर्म वो करता रहेगा, टेक इनटेक करता रहेगा ना, तो वो क्या रहेगा, वही पिछले ख्यालों में ही, मेमोरी पुरानी में ही रहेगा। वो अपने फ्यूचर को, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो हो जाती है। हाँ जी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो होती है। वो शख्स जो है चीजें भूलने लग जाता है, जी, इस जी। तरह का हो जाता है। और ये भी मैंने सुना है कि चर्च का जो एडिक्ट है जी जी, ये थोड़ा शकी मिजाज हो जाता है। क्या है इसके बारे में आपका? बस यही है ना कि अगर उसको नहीं मिल रही तो वो, चिड़चिड़ापन, हाँ जी, उस हालत में है ही नहीं, उसको वो लेवल ही नहीं मिल रहा खुशी का। क्यों उसको चर्च नहीं मिल रही, उसका डोपामिन लेवल इंक्रीज ही नहीं हो रहा, वो खुशी की हालत में है ही नहीं, तो वो लोगों में खामियां ढूंढता रहता है। ये नासूर है ना जी। वो चर्ची एक टैग ही बुरा है ना। हाँ जी, चर्सी बहुत बुरा टैग ये है। बात भी है कि चर्ची कभी ना मरसी। हाँ जी, ये उनकी ही बात है। हालांकि आप सर्वे करें तो अगर आप 20 साल सिगरेट पीते हैं चर्च का, तो तकरीबन 9 साल आपकी जिंदगी के कम हो जाते हैं। वही तो एक बात भी तो बनी हुई है ना कि हंसने से पता नहीं इतनी उम्र बढ़ती हाँ है। जी, हाँ जी। और सिगरेट पीने से इतनी कम होती है। तो जी, जी। किसने कहा था कि हंसते जाओ थे सूटे लाते जाओ। हाँ जी, तो लेकिन इससे ये- कोई बैलेंस रहता है कि एक साइड में नहीं रहती है नहीं ये नहीं, बात? कोई बैलेंस नहीं रहता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने हमें चर्च के बारे में बता दिया, तो एक और चीज भी है वीड, तो हम डॉक्टर सामा साहब से उसके बारे में पूछते हैं। आप बताएं कि वीड है क्या? देखिए डॉक्टर साहब, वीड इज अ वेरी कॉमन नेम पाकिस्तान, बट वीड इज नॉट कॉमन थिंग इन पाकिस्तान। आप इस चीज को ऐसे समझें कि हर दूसरे तीसरे बंदे ने वीड का नाम सुन रखा है, लेकिन वीड को एक्सपीरियंस बहुत जो है वो कम लोगों ने किया हुआ है। इसकी वजह यही है कि 1997 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक एक्ट या एक लॉ पास किया था जिसमें कि आप वीड की कल्टीवेशन, इसकी एक्सट्रैक्शन, इसके अलावा आप इसकी इंडस्ट्रियल यूज़, मेडिसिनल यूज़ और इसकी सेल परचेज टोटली बैन कर दी थी। तो इस वजह से जो है वो वीड मतलब ज़्यादा लोगों ने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। रिसेंट आप देखें तो जो तमीर मिलत यूनिवर्सिटी है और उसके अलावा शिफा इंटरनेशनल जो हॉस्पिटल है, उनके स्टूडेंट ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि यार वीड के इस तरह बेनिफिट्स हैं मेडिसिनल यूज़ के लिहाज से और साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिहाज से। उसके बेनिफिट्स को उन्होंने हाईलाइट किया था
कि शायद हुकूमत इन फ्यूचर इस चीज़ पे कोई स्टेप ले कि हम वीड को किसी क्वांटिटी के तहत लीगल वीड को एक लिमिट के तौर पे इसको हम जो है अलाउ करें ताकि ये मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल में हमें बहुत से फायदे दे सके एज कम्पेयर टू मैरिजुआना और एज कम्पेयर टू चरस। जो वीड है ना, इसके एक तो नुकसान भी बहुत कम है, दूसरा ये है कि इसको बनाने का तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। लाइक आपको रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, आपको पीएच मेंटेन करनी होती है, अपने रूम की ह्यूमिडिटी देखनी होती है। तो ये बताया ना कि ग्रो कहाँ पे हो रही है ये बेसिकली? ये ग्रो बेसिकली तो ये ग्रो ऐसे आप इस चीज़ को समझे कि ग्रो आप करने को कोई भी प्लांट को आप कोई भी इन्वायरमेंट आप खुद दें तो वो ग्रो हो जाएगा, उसमें प्लेस मैटर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने इसे नेचुरली ग्रो करना है तो ठंडी जगहों पे ये ग्रो जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल ग्रो नहीं होती। हाँ, कुछ लोग हैं जो छुप के ग्रो कर रहे हैं, तो यही वजह है कि पाकिस्तान में मिल भी जाती है और इसकी स्मगलिंग भी होती है, और यही वजह है कि ये महंगी भी बहुत है एज कम्पेयर टू चरस और मैरिजुआना या बाकी आप नशे देख लें तो ये उनसे काफ़ी ज़्यादा महंगी पाकिस्तान है। में जो ग्रो कर रहे हैं ये तो फिर आर्टिफिशियली मेंटेन रख रहे होंगे ना सारा टेम्परेचर को? जी बिल्कुल, ये बेसिकली ज़्यादा केपीके वाली साइड, जो आज़ाद कश्मीर वाली साइड, उन जगहों पे जो है वो ज़्यादा इसको ग्रो किया जाता है। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था ना, इसका प्रोसेस, मतलब आपने कल्टीवेट कर लिया, देन इसका जो ड्राइंग का प्रोसेस है और आगे जो फर्दर इसके प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब उसमें आपने जिस रूम में रखना है उसकी ह्यूमिडिटी बहुत आपको मैटर करती है, उसका पीएच लेवल क्या है, उसमें फिर आपके कितनी परसेंटेज जो आप माइक्रोब्स की है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और इसके अलावा अगर आपने इसको वॉश करना होता है तो वो भी आपने डिस्टल वाटर से इसको वॉश करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप इसको बना लेते हो तो उसके बाद आपको पता ही है कि आप टोबैको के साथ इसको रोल करके एज अ जॉइंट आप इसको जो इनहेल करते हैं। इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, आप यूएस देख लें, मैक्सिको देख लें, मोरक्को देख लें, यूरोपियन कंट्रीज देख लें, उसमें इसके बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह के आप बिस्किट कर लें, एयरपोर्ट पे भी आम मिल जाते हैं हर चीज़। ये जी बिल्कुल ऐसी बात है। और बिस्किट हो गए, इसमें ब्राउनीज हो गई, केक हो गया, तो ये सारी प्रोडक्ट हैं, तो लोग इसके थ्रू भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चरस जो है ये यूफोरिया क्रिएट करता है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, तो वीड के इस्तेमाल के बाद क्या होता है? ये जो वीड कंज्यूमर है बेसिकली उनका फोकस इन्हांस हो जाता है सबसे पहले, फिर वो इजी भी फील करता है, साथ साथ वो रिलैक्स भी फील करता है। फोकस से आप ऐसे समझ लें कि आप अगर ऑलरेडी किसी एक टेंशन वाले मोड में हैं या आपको काफ़ी टेंशन लगी हुई है, तो आप अगर फिर इसे इनहेल करते हैं या इसको स्मोक करते हैं या इसको कंज्यूम करते हैं तो आप उसी स्टेट में आगे फॉरवर्ड चले जाओगे, उसी में डीप चलते जाओगे, उसी में आपका फोकस जो है वो इन्हांस होता जाएगा। लेकिन अगर आप खुश बैठे हुए हो या आप एक न्यूट्रल मोड में, आपको कोई गमी नहीं है, कोई मतलब टेंशन नहीं है, तो अगर आप देन आप इसको स्मोक करते हो तो आपका जो है वो फोकस एक अच्छे वे में जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो आप एक अच्छी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में चले जाएंगे। तो ये फोकस इस तरह से इन्हांस कर देता है बंदे का। अच्छा, तो इसको करने के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? जी जाहिर सी बात है, देखें अगर बेनिफिट आपको कुछ ना कुछ हो रहे हैं तो साइड इफेक्ट तो होंगे उस चीज़ के। साइड इफेक्ट तो ज़्यादा ही होंगे ना, इसलिए जी बिल्कुल साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे। तो साइड इफेक्ट पहले बात तो यह है कि जो कैनबिस प्लांट है इसको आप किसी भी तरीके से अगर कंज्यूम कर रहे हैं ना तो उसके साइड इफेक्ट और बेनिफिट ऑलमोस्ट आपको सेम नज़र आएंगे। कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि डिजीनेस हो जाती है, उसके अलावा वोमिटिंग का इशू आता है, फिर नोजिया का इशू आ जाता है, ठीक है। तो ये उसमें है कि आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आप किसी भी चीज़ को जो एक्सेस में यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको अपना आप दिखाएगी कि भाई मैं कुछ हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा आप देखें पाकिस्तान में ये स्मगल होके आती है ज़्यादातर, और काफ़ी जो है वो इसको पाकिस्तान में ग्रो भी किया जाता है, लेकिन ये सब कुछ हुकूमत की नज़र के पीछे हो रहा है। मतलब बिहाइंड द सीन आप जिसे कह लें या बिहाइंड द टेबल कह लें, तो वो वाली बात है कि इनको लोग जो है छुप के उगा रहे हैं, छुप के इसका सारा कुछ कारोबार भी हो रहा है, ये मिल भी रही है। अच्छा, तो आजकल बड़े पत्ते शत्ते लोगों ने लगाए होते हैं वीडियो गाड़ी में। जी वो तो देखें ना, हो गया हुआ है वो एक ट्रेंड बन चुका है आजकल का। आप फैशन कह लें कि उस बंदे ने वीड जिंदगी में कह लें कि असल में देखी भी नहीं होगी, उस बंदे ने अपनी गाड़ी के पीछे जी स्टिकर लगा लिया वीड का, ग्रीन कलर का, आप भी देखते होंगे रोड्स पे। तो वो वही वाली बात है कि फैशन बन गया, ट्रेंड के तौर पे इसको हम यूज करना शुरू हो गए हैं। जी हाँ जी, मैं वीड पीता हूँ, थोड़ा सा कूल लगता हूँ, वही वाली बात आ गई डॉक्टर साहब वाली। कुछ लोग होते हैं उन्होंने मोबाइल के पीछे उसका पता लगाया होता है, कवर के पीछे लगा लेते हैं, कवर के पीछे उन्होंने लगाया होता है। तो इसी तरह आपने एक मूवी भी देखी होगी, पाइनएप्पल के नाम से मूवी है, तो आप अगर उसको देखते हैं तो उसमें उन्होंने दिखाया होता है कि वीड को कैसे वो ग्रो कर रहे हैं,
फिर उसकी आगे प्रोसेसिंग फर्दर कैसे होती है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है, फिर उसको डिलीवर किया जाता है, उसको डीलर्स किस तरह से डील कर रहे हैं, किस लेवल पे जाके उसके साथ डीलिंग हो रही है, फिर स्ट्रीट टू स्ट्रीट इसको बेसिकली कैसे पहुंचाया जा रहा है, जहाँ पे, और ये बात हो रही है जहाँ पे ये इलीगल है, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट से चुपके सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस चीज़ को कैसे वो करते हैं, तो वो उस मूवी में उन्होंने सारी चीज़ दिखाई हुई है A to Z। फिर अगर छोड़ने का तरीका तो फिर इसका सेम ही होगा चर्च की तरह। जी, बिल्कुल, कि देखिए, rehab में जाना जो पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन सेंटर है पाकिस्तान में, वो तो आप किसी भी, आप कोई भी कंज्यूम कर रहे हैं चीज़, आप चरस कर रहे हैं, आप अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, आप मैरिजुआना या किसी भी तरह का आप नशा जो है वो ले रहे हैं, तो तो rehabilitation आपने अगर center उसे में। छोड़ना है या उसे जान छुड़वानी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ मूव करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज भी आम भी है और नहीं भी है, ज्यादा गांव वाली साइड पे इस तरह के एरिया में ज्यादा यूज होती है भांग। हाँ जी। तो हम डॉक्टर साहब से भांग के बारे में पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब आप हमें बता दें भांग के बारे में। देखिए फराज भाई, जैसे इन्होंने बात की, शाह साहब ने बात की, उसामा साहब ने बात की कि जो चरस और जो हमारे पास फीड है उसका प्लांट और जो भांग है ये सेम ही प्लांट से हमें obtain होती है, ठीक है। तो ये हम अमूमन जो एशिया में ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, इसमें हमारे पास कंट्रीज आती हैं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। जो इंडिया है ना उसमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे ममालिक। तो इंडिया में ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है इंडिया में तो इसके अलावा भी देखें ना, चरस, गांजा, उधर तो नशे ही, मतलब नशों का ही एक अलग लेवल है कि उधर हर तरह का नशा जो है वो ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। उधर तो कुछ आबादी नहीं को करना, जैसे उनको अल्कोहल उनका बाकी उनकी हर चीज इन चीजों को प्रमोट कर रही है। जैसे वो कि गाने उनके भी मजहब है में कि जो अल्कोहल का वो कोई उसका रोकथाम नहीं हाँ है। जी, गानों में भी है कि बाबा जी की बूटी पी के गुम हो जाए, ऐसे को वो इन चीजों से प्रमोट कर रहे हैं प्रॉपर। मैं घर से निकल आया बोतल भी उठाया, हाँ जी। ऐसे ही गाने हैं। तो ये इस चीज में गानों ने एक बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस चीज को, चार नशे को बोतल promote करने वोड में। का ये वो। तो इस तरह एक ट्रेंड भी चल रहा है इस चीज़ का, लेकिन ये ज़्यादा यूथ में कॉमन नहीं है। देखे जाए ना, जैसे आप चर्च की बात कर रहे थे, जैसे वो बात कर रहे थे, वीड की बात कर रहे थे, वो ज़्यादा यूथ कर रही है, ये ज़्यादा यूथ में कॉमन नहीं है। अच्छा, इसका तरीका ये होता है तो कि इसके इसके कॉमन के मतलब किन लोगों में ज्यादा कॉमन है कि क्या एज रेशियो है इसका? देखिए इसकी एज रेशो कुछ, अगर हम किसी बैकवर्ड इलाके में चले जाएं, गाँव वाली साइड पे चले जाएं आप, ठीक है, हाँ गांव वाली साइड पे चले जाएं, या थोड़े ओल्ड लोग हैं, यूथ देख लें। पाकिस्तान में तो देखे ना, उर्स पे भी अगर आप देखें तो भांग के पकौड़ों के नाम से बड़ा मशहूर हाँ जी, है। हाँ भांग जी, के वो पकौड़े भी मिलते एक हैं। बहुत ट्रेंड चला हुआ है जी। वो उन्होंने शायद धमाल डालनी होती है, तो उस वजह से कि वो उस स्टेट में आने के लिए या उस कह लें कि आप लहर में आने के लिए वो भांग के पकौड़े खा लेते हैं, हाँ जी, ताकि हम बिल्कुल। उस चीज को इसी proper कर सेंस सकें। में वो इसको मलंगी बूटी भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये भी बड़ा एक नाम इसका मशहूर है, आपने सही कहा है कि। मलंगी बूटी। अच्छा, इसके जो हमारे पास यूज होते हैं, फ्लावर भी यूज कर सकते हैं, इसमें स्टेम भी यूज करते हैं, और इसमें इसके लीव यूज होते हैं। अब इनका तरीका ये होता है, इनको सोक करते हैं, पहले भिगोते हैं, उसके बाद इसको ग्राइंड किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वो दोरी से जरा डंडा ते वो ना रगड़ते रहते हैं, और इसमें फ्लेवर ऐड किए जाते हैं डिफरेंट, इसका टेस्ट बेहतर हो जाए, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए, अच्छा लगे, चलो पी जाते, जैसे एक ड्रिंक पीते हैं हम आम। और इसे ज्यादा दूध में मिक्स करके भी हाँ जी, दूध में और पानी में ये बादाम भी डालते हैं उसमें, फ्लेवर डालते हैं। हाँ, तो फिर जितनी मजीद चीजें आप ऐड किए जाएंगे उसका टेस्ट मजीद जो है वो इनहांस होता हाँ, जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अलावा हम इसका मेडिसिनल यूज देखते हैं कि ये मेडिसिनल में इनका यूज कर सकते हैं, इसको एज ए पेन रिलीफ यूज कर रहे हैं, ठीक है, हेडेक है उसको ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टमक इश्यूज होते हैं, उसको ट्रीट करते हैं हम इससे। तो इसका में सिर्फ बेनिफिट ये है, और इंडस्ट्रियल यूज भी इसका। अच्छा, और सुना है मैंने कि इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है भांग की। जी जी, ये तासीर इसकी ठंडी होती है, ये गर्मियों में ही लोग पीते हैं, अगर सर्दियों में पिएंगे जरा पी लिया नहाता नहीं। बस वो तो पानी से भी डरता है, उससे फोबिया हो जाता है, पानी से भी फोबिया हो जाता है उसको। हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया। उसके बाद इसमें टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा इंसान की तेज हो जाती है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जो भंगी लोग हैं उनको अचार देते हैं बाद में, ताकि उसका इफेक्ट कम हो सके।
नहीं वो तो मैंने देखा है, चार तो किसी भी नशे के बाद दे रहे हैं, अगर किसी को वो कह रहे हैं वो चार तो चढ़ा कोई भी किसी ने नशा अचार किया तो हो वही वाली उसको बात है ना कि कोई भी किसी ने नशा किया, उसने चरस पी रखी है, उसने शराब पी हुई है, उसने वीड की हुई है, कोई भी टाइप का नशा किया तो आप उसे अचार करवाएं। बेसिकली अचार नहीं, स्पेसिफिक अचार भी नहीं, कोई भी खट्टी चीज तो वो उस चीज को जो आप कह लें कि एंटी उसके खिलाफ एंटी काम करती है, तो उस चीज के इफेक्ट को कम कर देती है, वो खत्म कर देती है। डॉक्टर साहब इसी तरह है ना कि कोई भी खट्टी चीज देने से उसका नशा कम होता है, और जिन्होंने नशे को मजीद बढ़ाना होता है वो मीठी चीज खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बेशक इसके मैक्सिमम यूज जितने मर्जी हो, लेकिन एट द एंड है तो ये बुरी चीज ही है ना। अब जो मेरे नॉलेज में ये जो चीज आई है, या मैंने आप सबसे डिस्कस करने के बाद जो मतलब मैं नतीजे पे पहुंचा, वो यही कि आज आकर नशा जो दे रहा है आवाम को सुकून, मतलब जो लोग कर रहे हैं उनको सुकून दे रहा है, तो खुशी दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, इसलिए ऐसे ही वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हम अपने दिन की तरफ देखें तो वो तो पहले ही इन चीज़ों को मना कर रहे हैं, तो एट द एंड फिर वही बात है कि ये गलत चीज़ है। तो अगर आप दिन के ऊपर चलते हैं तो दिन कहता है कि नमाज पढ़ने से आपको सुकून मिलता है। तो अगर लोग नमाज की तरफ, हमारी यंग जनरेशन जो है नमाज पढ़ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इन चीज़ों के तरफ जाएगी कि किसी भी चीज़ की तरफ कि मुझे ये चीज़ खुशी दे रही है तो मैं इसकी तरफ हो जाऊँ। देखिए जी, ईमानदार और नमाजी परहेजी बंदा जो होगा वो नशे की तरफ जाता ही नहीं है। ऐसे ही नहीं जाता। आपने देखा होगा वो शराब जाता ही पीने वही से है जो- देखे 40 दिन बंदा नमाज में कुछ भी नहीं कर सकता, हाँ उसकी जी। इबादत नशा तो हराम है, देखें। हराम है, वैसे नशा नशा तो वैसे नहीं कर सकते आप। दो चीजें आ गई ना, वही कि एक तो ये दीन में के जो अपने सारे पैरामीटर्स को देख के फॉलो कर रहा है वो तो जाएगा ही नहीं, और दूसरी बात जो मेन वो ये है कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी- उसको ऑलरेडी सुकून मिल रहा है, तिलावत कुरान जी जी से सुकून मिलता हाँ है, जी। तो उसको तो हर चीज पहले ही उसका तवक्कल हुआ है हर चीज पे, जी। तो उसने सब चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है, उसे कोई खुशी या स्टेट ऑफ हैप्पीनेस नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये बात वही है कि मूवीज में देख देख के उस तरफ चलेंगे, अपने दीन से दूर होगी हमारी यूथ खास तौर पे। मैं बेसिकली यूथ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग पे ही वही है। हाँ जी, स्टूडेंट स्पेशली उससे स्टूडेंट। ज्यादा करेक्ट जो किरदार अदा कर रहा है वो हमारा सोशल मीडिया है, उसके जरिए तो बहुत ज्यादा हो रही है ना, देखा देखी लोग करी जा रहे हैं। देखें जी, लोग पता क्या कहते हैं कि यार नशा हम करते हैं तो ये हमें बड़ी एक खुशी देता है जी, ये चीज़ है और ये चीज़ है। दीन ने, हमारी शरीयत ने इस चीज़ को क्यों मना किया हुआ है? ये तो आज, ये पहले तो हमें चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन आज साइंस की बदौलत हमें काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं कि यार ये देखें इसके ये साइड इफेक्ट हैं, ये साइड इफेक्ट हैं, ये साइड इफेक्ट हैं। तो ये हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने इस चीज़ को पहले ही बैन कर दिया हुआ था हमारे ऊपर। तो ये ताकि एक ह्यूमन बॉडी के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। जी जी। उसामा साहब ये भी देखें ना कि जो भी ड्रग है ना जो अब्यूज हो रही है उसका जो है इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट वो बहुत थोड़ा है, 1-2 है जी, बिल्कुल, लेकिन ऐसे ही। आप नेगेटिव इफेक्ट की तरफ जाएंगे तो वो पूरी लिस्ट बनी पड़ी है। सबसे देखिए- बड़ा इसका इफेक्ट तो ये है कि यार ये आपको आप पकड़ लेती है, हाँ जी। आप इसे छोड़ नहीं सकते, आप स्टार्ट हो किसी को समझाने लगते हैं वो आगे से ही कहते हैं हाँ सानू पता है, हाँ जी। सानू पता है सारा। जी, देखिए हाँ, जो सही वो है। इसका यूज करते हैं ना सिडेटिव के लिए, हिप्नोटिव के लिए, या कुछ भी एंजाइटी ट्रीट करने के लिए, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, तो वो एक खास लिमिट तक होती है, वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती कि उसकी एडिक्शन स्टार्ट हो जाए आपको। तो ये खास लिमिट तक जो होती है। नींद की गोलियां हैं, हाँ जी। बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह हैं, वो भी हम डॉक्टर भी अगर दे रहा है तो ये कह रहा है कि आपने 2 दिन यूज करनी है, उसके बाद नहीं करनी। लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो आपको Addiction हो जाएगी। Addiction के लिए। इसलिए वो नींद की गोली है, तो जी, फिर जी। आपको बाद में भी इसके बगैर नींद जो है नहीं आने वाली। हाँ जी। तो इस चीज स्लीप ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसे आपका, ही। बहुत ज्यादा होगा। अपने आप को उस लेवल पे लेके ही ना जाओ जिस लेवल पे आपको इस चीज से खुशी मिल रही है। आप एक दफा अपने आप को उस लेवल पे ले जाओगे, नेक्स्ट टाइम आप खुद कहोगे कि भाई हाँ मुझे वही वाली खुशी चाहिए, वही वाली स्टेट चाहिए, या वही वाली मुझे सिचुएशन चाहिए, मैं उससे उसी के साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ। एट द एंड आप हमारे यूथ को कोई पैगाम देना चाहें जो इस टाइम इस चीज को यूज कर रही है और जो भी नहीं भी यूज कर रही है, उनके लिए कुछ कहना चाहें आप? जरूर कहना चाहेंगे जी। हमारा पैगाम यही है कि देखें, पहली तो बात है कि ये हमारा इकोनॉमिकल लॉस भी है, बाकी हमारी यूथ है ये पाकिस्तानी कौम का सरमाया है। सबसे ज्यादा यूथ है जब- पाकिस्तान में। हाँ जी। 63%। हाँ जी। तो क्या है कि पाकिस्तान का फ्यूचर खराब हो रहा है। देखिए नशेई कौम पैदा हो रही है, उन्होंने आगे जाके क्या करना है। शाही स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, उसमें लड़कियां भी बहुत ज्यादा, हॉस्टल में बहुत ज्यादा नशे हो रहे हैं। देखिए हर जगह आप देखें नशे ही चल रहे हैं। आजकल तो यूनिवर्सिटी ट्रेंड पे है, यूनिवर्सिटी आजकल ट्रेंड पे जा रही हैं ये नशे के लिहाज से। तो चंद एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा उस चीज़ का, लेकिन वहाँ पे आप देखें तो उनके कैफेज में, उनके Openly चल हॉस्टल्स रहा है, सब में, कुछ क्लासरूम्स openly में इवन के लेक्चर्स हो रहा है और पीछे जो है वो सब कुछ वहाँ पे चल रहा है। बाकी जो हैं पब्लिक फिगर्स
उनको भी चाहिए कि वो इस चीज़ को एलोबरेट करें कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही कम लोग उठाते हैं। एट द एंड फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने दीन इस्लाम पे अगर जो कायम रहे, अपने जी हजरत बिल्कुल ऐसे ही है जहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि दीन वसल्लम में की जिंदगी के ऊपर अमल करें, जिस तरह वो हमारे लिए अमली नमूना है, बेशक। और उसकी तरह भी रहेंगे, उनकी तरह भी रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी चीज इधर उधर जाएगी। बेशक। तो बेसिकली यही सबसे एक क्लोज पॉइंट है कि आप इसकी तरफ ही रहें, ना किसी मूवीज को देखें। वो जो हो रहा है वो एक एट फिल्म ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर सामा साहब आपके बहुत शुक्रिया, शाह जी आपके बहुत शुक्रिया, और असद भाई आपके बहुत शुक्रिया। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि हम सारे इसके पॉइंट्स को डिस्कस करें। इसके सारे डॉक्टर साहब ने सारे इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह के बारे में बताया है, और मेडिसिनल यूज़ के बारे में बताया है, प्रोटेक्शन भी बताई है, सर्कुलेशन भी बताई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।